मेरे और मेरे भाई ने एक ही समय पर अपनी 20 ट्रेमिंग शक्तियां जागृत की। उसने एक साधारण ग्रेड का बीस्ट बरो रैट जागृत किया, जबकि मैंने एक लेजेंडरी ग्रेड का बीस्ट एबिसल डेमन ड्रैगन जागृत किया। लेकिन तभी मुझे अपने ही परिवार ने धोखा दे दिया। मेरे पक्षपाती माता पिता तो सबके सामने घुटनों पर तक बैठ गए। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं अपना दिव्य बीस्ट अपने भाई को सौंप दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि नानयांग सिटी के लिन परिवार की नजर मेरे भाई पर पड़ गई थी और वह उनके परिवार की छोटी राजकुमारी का मंगेतर बन चुका था। मेरे पिता झांग झेनहाई तो पहले से ही चाहते थे कि मेरा भाई बड़ा होकर लिन परिवार में शादी करे, ताकि वह भी उसके सहारे अमीर बन सके और मेरा बीस्ट भी मेरी अपने मालिक की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। उसने पलटकर उस भाई को चुन लिया जो एक अमीर लड़की के सहारे ऊंचाई पर पहुंचना चाहता था। लेकिन यह देखकर मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बल्कि मैं अंदर ही अंदर बेहद खुश था। मैंने तुरंत अपने बीस्ट के साथ किया हुआ अनुबंध तोड़ दिया। उसके बाद मैं एक अपंग वाटर स्पिरिट टर्टल और एक टूटी टांग वाला वाटर सर्पेंट खरीदने चला गया, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीट क्षमता थी जिससे मैं दो बीस्ट को आपस में फ्यूज कर सकता था, चाहे दोनों ही अपंग क्यों न हो। उन्हें मिलाकर मैं एक लेजेंडरी बीस्ट ब्लैक टॉर्टोइस बना सकता था। उसी समय झांग परिवार के मुख्य हॉल में अपने माता पिता के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान देखकर मेरे भीतर का गुस्सा जंगल की आग की तरह भड़क उठा। मेरी पांचों उंगलियां उस हल्की सी दिखाई देने वाली अनुबंध की जंजीर पर कस गईं। जब तुम सब इसे इतना चाहते ही हो तो मैं खुद ही इसे तुम्हें दे देता हूं। मैंने अपनी मुट्ठी और जोर से भींच ली। अगले ही पल वह अनुबंध की जंजीर चकनाचूर हो गई। तुरंत ही मेरे दिमाग में असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई। यह अनुबंध तोड़ने की कीमत थी। मैंने दांत भींचकर उस दर्द को सहा, खुद को संभाला और भारी कदमों से बाहर निकल गया। यह जगह मेरे लिए किसी कत्ल खाने से कम नहीं थी। मैं यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहता था। तभी पीछे से मेरे पिता झांग झेनहाई की आवाज आई, कियान, पापा को दोष मत देना। मैंने ठंडी हंसी हांसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, लेकिन बाद में मुझे भी कभी दोष मत दीजिएगा। यह कहकर मैं बिना एक बार भी पीछे देखे वहां से चला गया। जहां मैं 18 साल तक रहा था, वह घर अब मुझे पूरी तरह अजनबी लगने लगा था। 3 दिन बाद स्कूल का रूकी ट्रायल शुरू होने वाला था। उससे पास किए बिना स्टारफायर यूनिवर्सिटी में आवेदन करना भी संभव नहीं था। उससे पहले मुझे एक नया बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना ही था। मैं सीधे एक ज्वेलरी की दुकान पर गया और अपनी दादी द्वारा दिया गया जेड का लॉकेट 2 लाख स्पिरिट कॉइंस में बेच दिया। उसके बाद मैं नानयांग सिटी की सबसे बड़ी बीस्ट शॉप वान शॉशेंग पहुंच गया। विशाल हॉल के अंदर हर तरह के दर्जनों रेयर ग्रेड बीस्ट करीने से रखे हुए थे। मेरी नजर एक सिल्वर मून वुल्फ पर पड़ी, लेकिन जब मैंने उसकी कीमत देखी 8 लाख स्पिरिट कॉइंस, मेरी मुट्ठी अनायास ही कस गई। मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख स्पिरिट कॉइंस ही बचे थे। मैंने झेंपते हुए अपनी नाक खुजलाई। फिर एक कर्मचारी को रोकर मुस्कुराते हुए पूछा, माफ कीजिए, क्या इससे सस्ता कोई बीस्ट है? कर्मचारी ने सिर हिलाया और धैर्य से समझाते हुए कहा, सर, ये हमारे सभी रेयर ग्रेड बीस्ट हैं। अगर आपको इससे सस्ते चाहिए तो नीचे वाले सेक्शन में देख सकते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा निराश हो गया। फिर उसने कहा, असल में पहली मंजिल के स्टोरेज रूम में कुछ दोषपूर्ण बीस्ट भी रखे हुए हैं। उनकी कीमत काफी कम है। अगर चाहें तो मैं आपको वहां ले चलती हूँ, लेकिन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उनकी गुणवत्ता सामान्य बीस्ट से बहुत खराब होती है। मैंने बिना एक पल की देरी किए ऊंची आवाज में कहा, मुझे वहीं ले चलिए। मेरे पास केवल 2 लाख स्पिरिट कॉइंस थे। मेरे लिए यही आखिरी मौका था। कुछ ही देर बाद मैं उसके पीछे पीछे पहली मंजिल के स्टोरेज रूम में पहुंच गया। यहाँ का माहौल ठंडा, घुटन भरा और डरावना था। चारों तरफ जंग लगी, लोहे की पिंजरियां बिखरी हुई थी। इन सभी त्यागे हुए बीस्ट को आज रात के बाद मारकर उनकी सामग्री निकाल ली जानी थी। मैंने अपनी नाक ढक ली और धीरे धीरे उन पिंजरों के बीच आगे बढ़ने लगा। मेरी चीट क्षमता लगातार हर बीस्ट को स्कैन कर रही है। शैडो ईगल क्लॉ, इसका दायां अगला पंजा गायब था। विदर्ड वाइन फ्लावर डेमन, इसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। क्या सच में यहाँ कोई भी काम का बीस्ट नहीं है? जैसे ही मैं निराश होने लगा, मेरी नजर अचानक कमरे के एक कोने में रखे गंदे और मैले पिंजरे पर जाकर टिक गई।